हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल खरे संभागीय पशु चिकित्सालय सागर में पदस्थ हूँ। आज मैं आप सभी से एक जो आजकल बीमारी बहुत फैली हुई उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम लंपी स्किन डिसीज़ है, जिसको सामान्य और लोकल भाषाओं में ढीलेदार या गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। यह बीमारी सर्वप्रथम 1929 में ज़ाम्बिया नामक अफ्रीकन कंट्रीज़ में शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इस बीमारी को ये मान के चला जाता था कि ये कोई एलर्जी या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा काटे हुए कारणों से ये बीमारी उत्पन्न हुई है। परंतु जब ये 1943 और 45 में अन्य अफ्रीकन देशों में भी आई, उसके बाद इस बीमारी के बारे में खोज की गई और इसके बारे में और डिटेल स्टडी की गई। और इसमें सबसे पहले हिस्ट्री जो है इसकी, जो इंडिया में है, हमारे देश में ये पिछले 3 साल से ये इसके केसेस आना शुरुआत हुई है, जिसमें से विगत 2 से 3 महीने में इसकी जो मॉर्बिडिटी है और जो फैलाव है एपिडेमिक, ये काफ़ी हुआ है, जिसमें से लगभग अब हमारे देश में करीबन 70,000 से ज़्यादा पशु मृत हुए हैं। और जिसमें 8 जो स्टेट हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जिसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जो कि 600 से 700 केसेस हैं जो प्रतिदिन आ रहे हैं। हमारे प्रदेश जो मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 3,500 केस आए हुए हैं। अब इसकी जो लंपी स्किन डिसीज़ है, यह बीमारी वेक्टर बोर्न है, वेक्टर बोर्न और इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि पॉक्स वायरस नामक पॉक्स विरिडी फैमिली नामक वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जिसका जीनस जो है, जो कैप्री पॉक्स वायरस है, इसको नीथलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस के ट्रांसमिशन में जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेट समर, और जो वेक्टर इनको फैलाते हैं जिसमें इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं। ये स्पोरेडिक है, एनिमल मूवमेंट्स की वजह के कारण, इम्यून स्टेटस के कारण, और विंड और रेनफॉल जो कि वेक्टर की पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, ये प्रमुख कारण हैं इसके फैलने के। ये बीमारी जो ट्रांसमिट होती है, यह ब्लड के द्वारा, नेज़ल डिस्चार्ज के द्वारा, लैक्राइमा सीक्रेशंस के द्वारा, सेमन के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, और जो इन्फेक्टेड मिल्क है, जो हमारे काफ्स या फिर छोटे बछड़े, जो इन्फेक्टेड जो काऊ है, जो उसके द्वारा भी, उसके मिल्क से बछड़ों में भी फैल सकता है। इसके जो लक्षण हैं, जिसमें हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार आना, लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार इसमें आता है, और यह लगभग 1 वीक तक या 1 सप्ताह तक रहता है। इस बीमारी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, उसमें सुपरफिशियल लिम्फ नोड में सूजन आ जाना, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आँख और एवं नाक से आना, जो नोडुलस लीजन होते हैं, जो गांठें बनती हैं, वह स्किन के डर्मिस, एपिडर्मिस, और कभी कभी ज़्यादा बड़ी गांठें क्यूटिस रीजन तक भी पहुंच जाती हैं। तो यह गांठें पशु के सिर पे, गर्दन पे, अडर रीजन पे और इसके पेरिनियल रीजन पे भी हो जाती हैं। यह बीमारी मुख्यतः स्वेलिंग करती है, सूजन लाती है पैरों में, जिसकी वजह से पशुओं को चलने फिरने में परेशानी होती है, और ये कभी कभी स्किन को भी परमानेंट डैमेज कर देती है, जिससे कि पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, इसका दूध कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, और कभी कभी अबॉर्शन भी हो जाता है। इसके लिए हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं, उसमें मुख्यतः फ्लाई रिपेलेंट यूज़ करने हैं,
फ्लाइस को हमें दूरी बनानी है। पशु में मक्खी, मच्छर और जो टिक्स हैं वो ना आ पाएँ। और हम पशुओं को अभी पशु मेलों से या पशुओं को जहाँ इकट्ठे होते हैं पशु, उन जगहों से हर्ड में जो हम जिसमें हर्ड बोलते हैं उनसे दूर रखना, पशु मेलों को अवॉइड करना है अभी। उसमें जिन पशुओं में अभी सिम्टम्स आ रहे हैं उन पशुओं को आइसोलेट करना है। और हमें सबसे ज़्यादा हाइजीन का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी पशु हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाना है। जो नॉन इन्फेक्टेड एनिमल हैं, जो पशु स्वस्थ हैं, उनको वैक्सीनेशन कराना है। और हमें नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके इस रोग से निजात पाना है। जो आज के समय में वैक्सीन जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें मुख्यतः गोट पॉक्स वैक्सीन है, जो लगभग 1.5 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर आज हमारे देश में हो चुके हैं। और जिसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है 4 करोड़ प्रति मंथ है। 1 ml इस वैक्सीन का जो लगाते हैं वो सफिशिएंट होता है प्रिकॉशन के लिए। लेकिन जिन एरियाज़ में आउटब्रेक हो चुका है उनमें लगभग 3 ml तक वैक्सीन लगाई जाती है। हमारी जो देसी वैक्सीन जिसका नाम लंपी प्रोवैक IND है, जो कि ICAR, IVRI और हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा बनाई गई है, उसको अभी DCGI से परमिशन कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं मिली है। इसलिए हमारी जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन का लगभग अभी 3 से 4 माह का वक्त है जो कभी लगेगा इसको कॉमर्शलाइज होने में। इसके बाद ये हमारी इंडियन वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इफ़ एनिमल गॉट इन्फेक्टेड, अगर एनिमल को अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें अपने निकट पशु चिकित्सालय कंसल्ट नियर बाय वेट हॉस्पिटल, हमारे नियर बाय जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसमें संपर्क करना है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, जिससे कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको दूर किया जा सके। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर पशु को बुखार आता है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक और एनएल जैसे जो मार्केट में कई ब्रांड से अवेलेबल हैं उनको देना है। एंटीहिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक वो भी देना है। इम्यून मॉड्यूलेटर और सपोर्टिव थेरेपी, जिससे इसका इम्यून सिस्टम इन्हेंस हो और इम्यूनिटी मेंटेन रहे, उसके लिए भी हमें देना है। और आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, जो इसके इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छे इफेक्टिव रहते हैं, वो भी देना है। और एक एंटीबायोटिक जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सके, चाहे वो फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन हो, एंडोफ्लॉक्सासिन हो, अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड हो, वो भी दे सकते हैं। जो नोड्यूल्स और जो लंपी स्किन डिसीज़ में जो लम्प्स, जो गांठें बनती हैं, उन पे जो टॉपिकली लगाने के हेतु जो हमें देशी उपचार है वो हम कर सकते हैं। उसको हम नीम या फिटकरी से क्लीन कर सकते हैं, पोटास से, पानी से, क्लोरहेक्सिडिन से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद जो होम रेमेडी है, जैसे कि आप जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक का पेस्ट बना के उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कई मार्केट में स्प्रे अवेलेबल हैं, एलमिजोल, WS, ड्रेसॉल, एलयू स्प्रे, कई स्प्रे जो अवेलेबल हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हम सैंपल जो उसके नोडुलर लीजन्स हैं उनकी हिस्टोपैथोलॉजी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी या बायोटेक्नोलॉजी टूल्स के कारण, या फिर हाई सिक्योरिटी लैब में इसकी डिटेल स्टडीज़ के लिए हम सैंपलिंग करा सकते हैं। और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हमारे जो संभागीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें जो कंक्लूडिंग नोड है, इसमें हमें पैनिक नहीं होना है। हमें अपने नियर बाई हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करना है और हो सके तो अपने पशुओं को वैक्सीनेट कराना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें कोई उपचार प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो जो ईथो वेटनरी अप्रोच है, जो देसी उपचार हैं, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ओरल दवाई बीटल लीव्स को, ब्लैक पेपर को और साल्ट को बराबर क्वांटिटी में लेके इनको पीस के गुड़ के में मिक्स करके इसको हर 3 घंटे में पशु को दे सकते हैं। और हर दूसरे से तीसरे दिन हम इसको हर 4 घंटे में और फिर 5 घंटे, 6 घंटे में ऐसे करके इसका डोज बना सकते हैं। और ओरली हम गार्लिक और एक जो प्रिपरेशन और भी बना सकते हैं, जैसे कि गार्लिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, तुलसी, सिनेमन लीव्स, ब्लैक पेपर, बीटल लीव्स, टर्मरिक, स्वीट बेसिल, नीम लीव्स,
इसको गुड़ में बराबर की क्वांटिटी में मिक्स करके लगभग दिन में 6 बार देना है। पहले दिन फिर 3 बार, फिर 2 बार, ऐसे करके हम इसको लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक चला सकते हैं, जब तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। इसी के साथ हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एकालाइफा, गार्लिक और नीम का पेस्ट बना के और इसको मेहंदी लीव्स और तुलसी लीव्स के साथ ऐड करके कोकोनट ऑयल को में मिक्स करके इसको भी हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थूजा ऑक्सीडेंटलिस, सल्फर 30C, एक्वीडम फ्लोरिकम सोर्नियम और डलकैमेरा। होम्योपैथिक मेडिसिन में लंपी बेट, LSD 25 और BSK इलेक्ट्रोबेट करके भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। हम इसका भी इस्तेमाल करके लंपी स्किन डिसीज़ को निजात पा सकते हैं। इसी के साथ हमें सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने पशुओं के लिए साफ़ सफाई रखनी है, पैनिक नहीं करना है, किसी भी अफवाह से बचना है, इसका वैक्सीनेशन कराना है पशुओं का, और किसी भी तरीके से आपको अगर कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में कांटेक्ट करना है और उनसे अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेनी है। तो थैंक यू।